दिल्ली की महिलाएं सावधान हो जाएं। आप ब्रेस्ट कैंसर की शिकार हो सकती हैं। इसका खुलासा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की 3 साल की कैंसर रजिस्ट्री रिपोर्ट से हुआ है। आइडल की डीजी डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने दिल्ली की महिलाओं को चेतावनी दी है कि उसके प्रति सचेत रहें, नहीं तो इस बीमारी की चपेट में आ सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ की 5 में से 1 महिला ब्रेस्ट कैंसर की मरीज हो सकती है, जबकि देश में 44 में से 1 इसकी शिकार है। सिर्फ राजधानी में 100 में से 22 इसकी रोगी हैं। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली में रहने वाली महिलाओं को 1 in 5 चांस, मतलब 5 महिलाओं में से 1 को अपने लाइफ में ब्रेस्ट कैंसर होगा। ये एक बहुत ही मतलब वरिंग फाइंडिंग है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में साल 2012 से 2014 में कैंसर मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट राज्यों में कैंसर के मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। ये रिपोर्ट कुल जनसंख्या की 9% और अस्पताल पर आधारित है। 40% तंबाकू रिलेटेड कैंसर के मरीज पाए गए हैं। हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट में अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जैसे नेजोफेरिंग्स, इसोफेगस और स्टमक के कैंसर बहुत ज्यादा हैं। एक चीज़ और बाहर जो निकली है, महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि 40% कैंसर टबैको रिलेटेड है। तो इसका ये मतलब है कि अगर हम टबैको को कंट्रोल करें, ऑल फॉर्म्स ऑफ टबैको, बोथ स्मोकिंग एंड नॉन स्मोकिंग फॉर्म्स ऑफ टबैको, तो 40% कैंसर हम लोग कम कर सकते हैं। इसके साथ ही ICMR ने आगाह किया है कि 2016 में कैंसर के 14,50,000 नए मरीज आएंगे। वहीं साल 2020 में ये आंकड़े 17 लाख को पार कर जाएंगे। अब आपने ये आंकड़े तो देख लिए कि देश में कैंसर किस तरह से अपना जाल फैलाता जा रहा है, तो अब आप अपनी सेहत को लेकर सचेत हो जाएं। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से मनोहर केसरी की रिपोर्ट। दिल्ली वासियों को खाने पीने के भी खूब शौक हैं, ये सब जानते हैं। साथ ही रात हो या दिन, यहां जिंदगी कभी थमती नहीं। लगातार दिल्ली वाले अपने आप को व्यस्त रखते हैं, लेकिन दिल्ली वालों का ये खान पान, ये लाइफस्टाइल ही उनकी बीमारी बनता जा रहा है। कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं जो आपकी चिंता बढ़ा सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। इस लाइफस्टाइल का असर कहें या खुद की लापरवाही, जानलेवा बीमारियां लगातार जिंदगी पर भारी पड़ती नजर आ रही हैं। कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनकर ही दिल खौफजदा हो जाता है। चिंता की बात यह है कि यह खौफनाक बीमारी लगातार अपना खौफ का दायरा भी बढ़ा रही है। अगर बात राजधानी दिल्ली की जाए तो एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली वासियों में कैंसर होने का रिस्क सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की महिलाओं के लिए स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक है। नेशनल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के मुताबिक जहां पूरे देश में 44 में से 1 महिला को ब्रेस्ट कैंसर का खतरा है, वहीं दिल्ली में 21 में से 1 महिला को ब्रेस्ट कैंसर का खतरा है। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम की स्टडी कहती है कि दिल्ली में कैंसर से पीड़ित महिलाओं में 28.6% को ब्रेस्ट कैंसर है। इसके बाद नंबर आता है सर्विक्स कैंसर का, जिससे राजधानी में करीब 10.8% महिलाएं पीड़ित हैं। गॉल ब्लैडर कैंसर से 7.9%, ओवरी कैंसर से 7.2%, लंग कैंसर से 3.1% और माउथ कैंसर से करीब 2.2% महिलाएं ग्रसित हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक इसके लिए कोई और नहीं बल्कि शहरों में महिलाओं की लाइफस्टाइल, खान पान, काम का दबाव और उससे होने वाला तनाव जिम्मेदार है। ICMR की स्टडी के मुताबिक इसे रोकने का सबसे कारगर तरीका ज्यादा से ज्यादा महिलाओं में जागरूकता फैलाना और सेल्फ एग्जामिनेशन की तरफ जोर देना है। इस स्टडी में हालात पुरुषों के लिए भी राजधानी में काफी चिंताजनक बताए गए हैं। इस स्टडी के मुताबिक पुरुषों में सबसे ज्यादा खतरा लंग कैंसर का है। करीब 10.5% पुरुष इस वक्त राजधानी में लंग कैंसर से पीड़ित हैं, जिसके लिए जहां हमारी आदतें तो जिम्मेदार हैं ही, साथ ही बढ़ता पॉल्यूशन भी इसके लिए बड़ा कारण माना जा रहा है। दिल्ली में पुरुषों में माउथ कैंसर के मामले 6.9%, प्रोस्टेट कैंसर के मामले 6.7%, टंग कैंसर 6.5%, लैरिंग्स कैंसर 5.7% और यूरिनरी ब्लैडर कैंसर के मामले 4.4% हैं। ताजा जारी रिपोर्ट में बच्चों में होने वाले कैंसर का भी खुलासा किया गया है, जिसमें अभी सबसे ज्यादा ब्लड कैंसर के मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली की बात करें तो यहाँ 14 साल के लड़कों में हर 1 लाख में 235.3 बच्चों को कैंसर होने का खतरा है। वहीं हर 1 लाख में करीब 152.3 लड़कियां इस खतरे में आती हैं। तो जरूरत है अब सावधान होने की और अपनी लाइफस्टाइल को बदलकर थोड़ा वक्त खुद के लिए निकालने की, ताकि कैंसर जैसी घातक बीमारी को पराजित किया जा सके। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज।
देश भर में कैंसर के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा क्यों हो रहा है? कैंसर होने के कारण क्या है? इस पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की डीजी डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन से खास बातचीत की हमारे सहयोगी मनोहर केसरी ने। आपने देखा कि भारत में डिफरेंट टाइप के कैंसर्स के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आखिरकार इससे हम कैसे बचें, किस तरह के प्रिकॉशंस लें ताकि आप इनसे दूर रह सकते हैं और आप में इस तरह के कैंसर अगर हैं तो लॉन्ग लाइफ तक आप जी सकते हैं। इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए आईसीएमआर की डीजी डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन है, इनसे बात करते हैं। मैम, डिफरेंट टाइप के कैंसर्स हैं, तो किस कैंसर में हम किस तरह के प्रिकॉशंस लें? अगर हम लंग कैंसर की बात करें तो किस तरह के प्रिकॉशंस लें ताकि लोग लंग कैंसर से निजात मिल सके, लॉन्ग लाइफ जी सकें? कैंसर के कई सारे रिस्क फैक्टर्स हैं और कारण हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है टबैको या तंबाकू। तो 30% के करीब कैंसर जो भारत में होते हैं वो तंबाकू से उनका रिलेशनशिप है। तो अगर हम टबैको की हैबिट्स, तंबाकू के हैबिट, चाहे वो बीड़ी सिगरेट के फॉर्म में हो या वो च्युएबल टबैको हो, अगर इसको हम ख़त्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं तो इससे काफ़ी कैंसर की बोझ भी कम होगी। बाकी जो रिस्क फैक्टर्स हैं कैंसर के, उसमें एक और चंक है वो इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन रिलेटेड कैंसर 2 या 3 हैं। एक है लिवर कैंसर जो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से संबंधित है। दूसरा है कैंसर सर्विक्स महिलाओं में जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV से इन्फेक्शन से होता है। और स्टमक कैंसर की 1-2 वैरायटीज़ हैं जो भी इन्फेक्शन से होती हैं। तो हेपेटाइटिस बी और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV दोनों के लिए अब वैक्सीन है। तो वो वैक्सीन या टीका लगाने से उन तरह से कैंसर से बच सकते हैं। तो उसमें 20% कैंसर उससे कम हो सकते हैं। तो 30% तंबाकू रिलेटेड, 20% इन्फेक्शन रिलेटेड। बाकी जो 50% रह गए उनके लिए इट्स अ वैरायटी ऑफ रिस्क फैक्टर्स। जैसे हमारे डेली लाइफस्टाइल में, खान पान में हम लोग अब फल और सब्जी कम खाते हैं, बाकी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। तो इससे जो कोलन की कैंसर्स होती हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखें तो जहाँ पे मीट ज़्यादा खाते हैं और वो सब्जी फल कम खाते हैं तो वहाँ कोलन कैंसर बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग भी उस तरफ जा रहे हैं। सिमिलरली ब्रेस्ट कैंसर का लिंक अभी ओबेसिटी, ओवरवेट से और एक्सरसाइज के कमी से लिंक किया गया क्लियरली। तो ब्रेस्ट कैंसर हमारे शहरों में महिलाओं में बढ़ रहा है। तो इस तरह के स्पेसिफिक हैं और बाकी जो हैं अभी भी अननोन फैक्टर्स। इनसे बचने के लिए लोग किस तरह के उपाय करें? अब बचने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल की ज़रूरत है। इसका मतलब है एक तो तंबाकू और शराब बिल्कुल मना है, नहीं पीना चाहिए लोगों को और तंबाकू नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा जो है हमारी बैलेंस्ड डाइट हम खाएं, उसमें फल सब्जी हो, फाइबर हो, सिर्फ सफ़ेद ये राइस और मैदा, चावल और मैदा अवॉइड करें, चीनी और तेल अवॉइड करें। तो जो हमारी ट्रेडिशनल डाइट्स थी वो अच्छी थी एक्चुअली, वो जिसको हम लोग भूल गए हैं। और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है सबके लिए। तो कम से कम 25 या 30 मिनट रोज़ सबको कुछ वर्जिश करनी चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। चाहे वो सिंपल सा वॉकिंग करें, आप ब्रिस्क वॉकिंग करें या सीढ़ियाँ चढ़ें या थोड़ा अगर दौड़ लगा सकते हैं तो लगाएं, स्ट्रेचिंग कर लें, योगा कर लें। कई तरह के ऐसे वर्जिश कर सकते हैं लोग जो उनको पसंद है, बट करना ज़रूर चाहिए। और ऑफ कोर्स फ्रेश एयर भी अच्छी बात है। तो वो तो जैसे हम लोग शहर में रहते हैं तो एनवायरनमेंटल पोल्यूशन रहता ही है, और जो लोग गांव में रहते हैं उनको, महिलाओं को दोबारा वो एक्सपोजर होती है जो इंडोर एयर पोल्यूशन जिसको कहते हैं, क्योंकि वो कुकिंग जो है सॉलिड फ्यूल पे करते हैं। उनके पास धीरे धीरे अब LPG और ये बढ़ रहा है हमारे गांव में भी। तो हो सकता है कि अगले कुछ सालों में वो एनवायरनमेंटल स्मोक एक्सपोजर कम हो जाए। तो मैम, ये तो तमाम प्रिकॉशंस हैं, साथ साथ कई स्टडीज़ भी ऐसे हैं, एम्स के भी एक सर्वे रिपोर्ट है कि ओरल सेक्स भी कैंसर के लिए एक रिस्क फैक्टर माना जा रहा है। तो हम लोग, कई ऐसे लोग हैं जो वेस्टर्न कल्चर के गलत आदतों को अडॉप्ट करते जा रहे हैं, तो क्या इससे भी बचने की ज़रूरत है? तो ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं उससे जो कैंसर हो सकता है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो ज़्यादातर महिलाओं को अफेक्ट करती है, सर्वाइकल कैंसर, बट कई बार थ्रोट और टंग कैंसर भी उससे हो सकता है।
तो वैसे अवॉइड करना ठीक है, बट इसके लिए वैक्सीन भी है। तो कई देशों में तो अब HPV वैक्सीन देते हैं बच्चों को, ताकि उससे ये बच सकें, इस इन्फेक्शन से बच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, जो ICMR के DG हैं, जिन्होंने साफ तौर से कहा है अगर कैंसर से आपको बचना है तो अपनी लाइफ स्टाइल, अपने रहन सहन में बदलाव करें, ताकि ये बीमारी आपकी जिंदगी को तकलीफ न पहुंचाए, आपकी जिंदगी में तमाम खुशियां आए। कैमरा कुलदीप बालियान के साथ मनोहर केसरी, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो ऐसे में सावधान रहिए, सजग रहिए, क्योंकि अगर आपको जीवन लंबे समय तक स्वस्थ तरीके से जीना है तो इन बीमारियों की आशंका को पहले ही खत्म कर दीजिए। एक ब्रेक ले रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।